बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है और आज का हमारा मौजू है रमूज़ो औक़ाफ़। इसका तफ़सीलन मैं आपको अभी समझाता हूँ, तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले आज का हमारा मौजू है रमूज़ो औक़ाफ़। मुअज़्ज़िज़ सामीन और प्यारे स्टूडेंट्स, औक़ाफ़ वक्फ़ से निकला है, जिसका माना ठहराव के हैं, रुकना, ठहरना। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान को बोलने के लिए रमूज़ो औक़ाफ़ बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इन रमूज़ो औक़ाफ़ के बग़ैर हम किसी को अपनी तहरीर, अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं सकते। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। एक बादशाह था, उसका नाम था सोहराब। सोहराब बादशाह का जो इलाका था, जो मुल्क था, वो बड़ा खुशहाल था और जो दूसरे बादशाह थे, जो दूसरे मुल्कों के बादशाह थे, वो उस सोहराब बादशाह से हसद करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे बादशाह थे, उन्होंने अपनी फ़ौजें जो थीं वो सोहराब के मुल्क के बॉर्डर यानी उसकी सरहद के साथ लगाना शुरू कर दी, यानी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब सोहराब बादशाह को इसका इल्म हुआ, तो जो उस मुल्क की, सोहराब का जो मुल्क था, उसके बॉर्डर पर जो उसकी फ़ौज थी, उस फ़ौज को उसने एक पैगाम भेजा, रोको मत, आने दो। अब जो वहाँ पे जो सिपा सलार था फ़ौज का, उसने जब ये पैगाम पढ़ा तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई रमूज़ो औक़ाफ़, कोई सख्ता, कोई वक्फ़ा यहाँ पे नहीं है। तो उसने जब ये पैगाम पढ़ा, जिसका मतलब था रोको मत, आने दो, कि उसने फ़ौज को नहीं रोका और अपने मुल्क में उसको आने दिया और दूसरी फ़ौज ने उन पर हमला किया और सोहराब के मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ एक सख्ते की वजह से, एक कौमे की वजह से सारे का सारा जो पैगाम था वो चेंज हो गया। अब अगर बादशाह रमूज़ो औक़ाफ़ का ख्याल रखता तो वो फ़ौज को रोक लेते। अब इसमें क्या था, इसका जो रमूज़ो औक़ाफ़ बनता है वो ये है कि रोको, यहाँ पे कोमा लगा, मत आने दो। इसका मतलब है उन्हें रोक दो, उन्हें हमारे मुल्क में मत आने दो। और अगर हम यहाँ से इसको अरेज करके यहाँ पे लगा देते हैं तो ये पूरा सेंटेंस आपका चेंज हो जाता है। इसका मतलब है रोको मत, आने दो, यानी उसके मुखालिफ ये जुमला चला जाता है। तो अब आप इस जुमले से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह रमूज़ो औक़ाफ़ को बादशाह ने और ना उसके सिपाहियों ने समझा, जिसकी वजह से उन्हें अपने एक खुशहाल मुल्क से हाथ धोना पड़ा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मिसालें और आपको इलामात मैं आपको बताता हूँ रमूज़ो औक़ाफ़ की। सबसे पहले आप अपने जहन में इसको याद करने का एक बड़ा मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ। आपने एक वर्ड जो है वो अपने जहन में बिठाना है। सबसे पहले वो वर्ड क्या है, सीन वाओ रे ते, ये सूरत, सीन वाओ रे ते, ये आपके जहन में, ये आप याद रखें, सूरत कुरान मजीद की सूरत है। जैसे ये सूरत को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले हम करते हैं सख्ता। स्टूडेंट्स, सख्ता मुख्तसर ठहराव को कहा जाता है, यानी शॉर्ट आप किसी जगह रुकना चाहते हैं, मुख्तसरन, उसको ये जाहिर करता है और उसकी अलामत जो है वो ये अलामत है, कोमा जिसे आप कहते हैं।
दूसरा स्टूडेंट्स जो है वो है वक्फा। वक्फा की जो अलामत है स्टूडेंट्स, ये सख्ते से ज़रा ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ये अलामत होती है, ये वक्फा की अलामत है। उसके बाद जो थर्ड पे है वो है राब्ता। राब्ता ये वक्फा से ज़्यादा ठहराव के लिए होती है। ये किसी शायर का कौल, किसी दाना का कौल, बकौल शायर, बकौल हकीम, बकौल जो है हदीस का आप रेफरेंस देना चाहते हैं, उसके आगे आप 2 डॉट लगा देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है राब्ता। उसके बाद हमारा जो अगली अलामत है वो है तफसीलिया। जी स्टूडेंट्स, तफसीलिया जो है उसमें उसकी जो अलामत है वो ये है, 2 डॉट लगाएं आप और आगे आप ख़त्मा लगा दीजिए। ये तफसीलिया की अलामत है। तो आप देख सकते हैं कि ये सूरज जो वर्ड है ये आपका पूरा हो गया। सीन से सक्ता, वाव से वक्फा, रे से राबता और ते से तफसीलिया। इसके अलावा जो और अलामात हैं रमूज़ काफ की, उनमें अब हम पढ़ेंगे ख़त्मा। ख़त्मा की जो मैंने आपको अलामत बताई है जो तफसीलिया के साथ आता है, वो ये ख़त्मा की अलामत है। इसके अलावा सवालिया, इसको इस्तिफ़ामिया भी कहा जाता है। सवालिया या इस्तिफ़ामिया स्टूडेंट्स, इसकी अलामत ये है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला जो है वो है नदाया, फजाइया। इसकी अलामत इसकी अलामत है स्टूडेंट्स। जैसे आप दरख्वास्त लिखते हुए या अस्सलामु अलैकुम कहते हुए ख़त लिखते हैं, उसमें अस्सलामु अलैकुम करते हैं, दरख्वास्त में जनाबी अली लगाते हैं, तो उसमें ये जो नदाया फजाइया की अलामत आती है। ये खुशी, गमी, हैरानगी, जज्बात के इजहार का नाम है स्टूडेंट्स। तो आज का मौजू जो था वो स्टूडेंट्स इख्तिताम पजीर हुआ। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, स्टूडेंट्स अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी इस तरह की मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया।